स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अभी भी कोविड दुनिया से खत्म नहीं हुआ है। ऑल्दो बात ये कही जा रही है कि जो अभी विंटर आने वाला सीजन है, विंटर में ये डिसाइड होगा कि क्या कोविड की जो सिवियरिटी है वो कम हो गई है, क्या बाकी वायरसेस की तरह भी ये भी कॉमन हो गया है। जैसे कि पहले ये इम्पैक्ट किया करता था, सिवियरिटी हुआ करती थी, वो वैसा होगा कि नहीं वो विंटर सीजन में पता चलेगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आई है एंड दैट इज रिलेटेड टू न्यू कोविड लाइक वायरस, जिसको बोला जा रहा है खोस्ता 2। यहां पर आप देख सकते हो कोविड लाइक वायरस फाउंड इन रशियन बैट्स। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये वायरस आया कहां से, मतलब कि ये वायरस जो है क्यों इसको न्यू कोविड लाइक वायरस बोला जा रहा है, कब इसको फाउंड किया गया था, इसकी वजह से क्या इंपैक्ट हो सकता है, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़ने का, क्योंकि सिर्फ 19,000 रुपीज में आप ये पूरा कोर्स ले सकते हैं। आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और वहां पर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, और इसके अंदर आपको अनेक फीचर जैसे कि लाइव क्लासेस 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको दी जाएगी, नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए कई सारे फीचर्स आप देख सकते हो, और साथ ही साथ आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि आप देख ही रहोगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो चीफ है उनका स्टेटमेंट आया था कि जो कोविड पैंडेमिक है वो हो सकता है कि आगे चलकर बहुत ही जल्द एंड की तरफ बढ़ जाए। देखो, एंड कहने का मतलब ये नहीं है कि कोविड पूरी तरह से चला ही जाएगा, लेकिन एक तरह से इसका जो इंपैक्ट है वो कम हो जाएगा और ये कॉमन वायरस की तरफ हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा था कि अब इससे काफी हद तक रिलीफ मिलेगी, लेकिन यहां पर न्यू कोविड लाइक वायरस की बात हो रही है जिसका नाम खोस्ता 2 मैंने आपको बताया, ये बताया जा रहा है। अब ये सारी चीजें कहां पर छपी हैं, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो एक आर्टिकल पब्लिश किया गया एक जर्नल के अंदर, ये आप देख सकते हो, PLOS पैथोजेंस, उसके अंदर इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा है क्या ये। देखो, जब सबसे पहले मैंने आपको बताया SARS-CoV-2 लाइक, क्योंकि SARS क्या है, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और CoV क्या है, कोरोना वायरस 2। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो हम कोविड की बात करते हैं, जो अभी का कोविड है वो कोरोना वायरस 2 है, SARS-CoV-2। तो इसी के जैसा एक वायरस फाउंड हुआ है जो कि रशियन बैट्स में पाया गया है। अब ध्यान, आपको पता ही होगा, ज्यादातर जो वायरस मिलते हैं वो बैट्स के अंदर ही पाए जाते हैं, अक्सर देखने को मिला है। एंड इट इज बिलीव्ड, अभी तक ये बताया जा रहा है कि ये वाला जो खोस्ता 2 है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज बिलीव्ड दैट कि ये ह्यूमन बॉडीज को इन्फेक्ट कर सकता है। अब देखो, इसको हम कोविड लाइक वायरस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोविड आपने देखा होगा, कोविड में जो प्रोटीन होता है, जो स्पाइक्स नहीं होते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े स्पाइक्स बने हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे ह्यूमन सेल्स जो होता है, हमारे स्किन पर जो सेल होता है, ACE2 रिसेप्टर आपने देखा होगा, राइट, उसके साथ ये बाइंड कर जाता है, अटैच कर देता है और हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। उसी तरीके से ये जो खोस्ता 2 वायरस है, उसमें भी जो प्रोटीन है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के ACE2 रिसेप्टर में बाइंड कर जाता है और बॉडी में एंटर कर जाता है। क्योंकि ये दोनों एक ही तरह से एंटर करते हैं, एक ही प्रकार से, इसीलिए इसको कोविड लाइक वायरस बोला जा रहा है। अब जैसे ही इसके बारे में यहां पर खबर आती है, इसको लेकर कई सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहां पर कॉल दे दिया कि अब दुनिया के अंदर एक यूनिवर्सल वैक्सीन बनना चाहिए विच इज रिलेटेड टू खोस्ता 2, मतलब कि खोस्ता 2 वापस से विश्व को इंपैक्ट ना करे, इसके लिए वैक्सीन बनना चाहिए। अब डिसाइड करना होगा, देखना होगा आगे क्या ये एक्चुअल में होता है कि नहीं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, ज्यादातर जो साइंटिस्ट हैं उनका यह कहना है कि आवर रिसर्च फर्दर डेमोन्स्ट्रेट्स दी सर्बिको वायरसेस। अब एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्बिको वायरस क्या है, बेसिकली इसके अंदर जितने भी वायरस आप देखते हो ना, जैसे SARS-CoV हो गया, SARS-CoV-2 हो गया, या फिर MERS-CoV हो गया, MERS का मतलब है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, तो ये सब क्या है, ये बेसिकली सर्बिको वायरस के सब स्पीसीज हैं। उसी प्रकार से ये जो खोस्ता 2 की हम बात करें, ये भी सर्बिको वायरस है। तो यहां पर रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये जो सर्बिको वायरसेस हैं, जो एशिया के बाहर भी पाए जा रहे हैं, रशिया में भी पाए जा रहे हैं, वो यहां पर थोड़ा सा घातक हो सकता है। ये जो खोस्ता 2 वायरस फाउंड हुआ है, ये ग्लोबल हेल्थ के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है, ऐसा यहां पर साइंटिस्ट का कहना है जिन्होंने इसको फाउंड किया है। अब यहां पर उनका यह मानना है कि जेनेटिकली अगर हम देखें तो ये SARS-CoV-2 की तरह क्योंकि नहीं दिख रहा था,
क्योंकि जेनेटिकली अगर हम देखें तो जो अभी प्रेजेंट का कोविड वायरस है वो उसकी तरह नहीं दिख रहा था। इसकी वजह से ज़्यादातर लोग सोच रहे थे कि इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था बेसिकली। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर ये जो रिसर्च फाउंड हुआ है, ये जनरल में जो रिसर्च पाया गया है, उसमें बोला जा रहा है कि नहीं, ये हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है और हमें इंपैक्ट कर सकता है। अब देखो, आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे तब से कि हम इसको खोस्ता 2 क्यों कह रहे हैं। इसका मतलब डेफिनेटली पहले कोई खोस्ता 1 वायरस हुआ होगा। तो मैं आपको बता दूं, खोस्ता 1 खोस्ता 2 दोनों ही जो वायरस है वो आपका 2020 में ही फाउंड हो गया था। अब ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। ये जो वायरस है वो कब फाउंड हुआ? 2020 में। कहां पर? रशिया के अंदर। अब रशिया में भी आप देखोगे एक शहर है सोची, उसके नाम से एक नेशनल पार्क है, सोची नेशनल पार्क। तो मार्च से अक्टूबर के बीच में 2020 में यहां पर जो सैंपल्स लिया गया था बैट का, उसमें ये फाउंड हुआ है। और ये बैट कौन सा है? बैट का नाम भी ध्यान रखिएगा, राइनोलोपस। राइनोलोपस ये आपका बैट का नाम है। उसके अंदर ये दोनों खोस्ता 1 और खोस्ता 2 फाउंड हुआ है। अब देखिए ये टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम बात कर रहे हैं 2020 की। 2020 आपको याद होगा पूरा विश्व जो है वो कोरोना वायरस से लड़ रहा था, ये कोविड से लड़ रहा था प्रेजेंट का, और इसकी वजह से किसी का इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। तो पहले क्या हुआ कि जो ये सैंपल टेस्ट किए गए, पहले इनिशियल एग्जामिनेशन में ये फाउंड नहीं हुआ कि क्या ये ह्यूमन बॉडीज को भी थ्रेट पहुंचा सकता है। तो पहले ऐसा लग रहा था कि ह्यूमन बॉडीज को ये थ्रेट नहीं होगा, लेकिन आगे चलकर जो टेस्ट किया गया उसमें ये पाया गया कि जो खोस्ता 2 है, ये जो खोस्ता 2 है वो डेफिनेटली हमारे ह्यूमन बॉडी को इंपैक्ट कर सकता है, और कोविड वैक्सीन का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये बताया जा रहा है कि अगर किसी को ओमिक्रॉन वायरस हो भी चुका है, अगर मान लीजिए आपने ओमिक्रॉन वाला वैक्सीन भी ले लिया है, उसके बावजूद भी ये जो खोस्ता 2 है वो आपके बॉडी में एंटर कर जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा साइंटिस्ट को जो है टेंशन हो रहा था, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें एक वैक्सीन को जो है वो डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर साइंटिस्ट का ये मानना है, जो चैलेंजेस हैं उनका ये मानना है कि जो खोस्ता 2 वायरस है वो कोविड का जैसे इतना ज़्यादा घातक नहीं हो सकता। जिस तरह से कोविड ने कोहराम मचाया था विश्व के अंदर, वो वैसा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर हमें समझने की जरूरत यह है कि अगर मान लो खोस्ता 2 वायरस अगर ये इसके जीन्स के साथ मिक्स हो जाता है, क्योंकि इस समय दुनिया के अंदर कोविड भी चल रहा है, और मान लो खोस्ता 2 वायरस भी अगर फैलने लगे और ये दोनों जीन्स एक प्रकार से मिक्स हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और इसको हमें रोकने की आवश्यकता है। इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पर जो ट्रांसमिशन रेट है वो भी तेजी से फैलेगा। ठीक है, कोविड का ट्रांसमिशन रेट हम सबने देखा कितना तेजी से हर किसी में फैल रहा था। तो खोस्ता 2 का भी अगर ये मिक्स हो गया तो ये बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है। तो लेट्स सी यहाँ पर किस तरह से चीजों को निपटा जाएगा। लेकिन डेफिनेटली ये जो खोस्ता 2 वायरस है, इसके बारे में जो भी कुछ था वो मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर चिकन में एक डिजीज पाया जाता है, दैट इज मोनीलियासिस। ठीक है, ये किस प्रकार का डिजीज है? फंगल, वायरल, बैक्टीरियल, पैरासिटिक? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।